प्यार एक ऐसा शब्द है ना, जिसके पीछे हम सब भागते हैं। सब इसका मतलब जानना चाहते हैं। आज हम प्यार को समझने के लिए सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता का सहारा लेंगे, जो हमें सीधे भगवत गीता से मिलती है। तो सवाल यही उठता है कि प्यार आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या फिर इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ और? चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए, मजे की बात यह है कि इस गहरे सवाल का जवाब हमें किसी शांत खूबसूरत जगह से नहीं बल्कि एक बैटलफील्ड से मिलता है। जी हाँ, महाभारत के कुरुक्षेत्र से। है ना ये सोचने वाली बात? देखिए, गीता की पूरी बातचीत एक बहुत बड़े संकट से शुरू होती है। जरा सोचिए, राजकुमार अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और उनके सामने कौन है? उनके अपने ही लोग, उनके रिश्तेदार, उनके गुरु। उनका दिल प्यार और फर्ज के बीच बुरी तरह फंस गया है और वो हथियार उठाने से हिचकिचा रहे हैं। तो यहाँ पर ना दो चीजें टकरा रही हैं। एक तरफ है अर्जुन का पर्सनल लव, अपने लोगों के लिए उनका लगाव, और दूसरी तरफ है कृष्ण, जो उन्हें याद दिला रहे हैं कि भाई ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं है, ये एक बड़े मकसद के लिए है। उन्हें अपने निजी प्यार से ऊपर उठकर अपने सबसे बड़े कर्तव्य को पूरा करना होगा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखते कि हमारे पुराने ग्रंथों में प्यार को एक अच्छी जिंदगी में कहाँ फिट किया गया है। प्यार को सही से समझने के लिए हमें पहले धर्म को समझना होगा। धर्म का मतलब है सही काम करना, अपना फर्ज निभाना और वो सिद्धांत जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गीता के हिसाब से सच्चा प्यार इसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हमारे पुराने दर्शन में ना जिंदगी के 4 लक्ष्य बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और देखिए, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है? काम मतलब प्यार, इच्छा, हमारी इमोशनल लाइफ, इसको भी एक बहुत जरूरी लक्ष्य माना गया है। इसे कोई भटकाव नहीं बल्कि जिंदगी का एक फंडामेंटल हिस्सा माना गया है। पुराणों की ये कहानी कितनी खूबसूरती से इस बात को समझाती है। यहाँ प्यार यानी काम को कर्तव्य यानी धर्म की संतान बताया गया है। मतलब सच्चा प्यार एक सही और जिम्मेदार जिंदगी से ही पैदा होता है। क्या बात है! ठीक है, तो अब हम ये समझ गए हैं कि प्यार की जगह कहाँ है। अब सवाल ये है कि जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचने के लिए गीता हमें कौन-कौन से रास्ते बताती है? तो गीता हमें 3 मेन रास्ते दिखाती है। पहला है ज्ञान योग यानी ज्ञान का रास्ता, दूसरा है कर्म योग यानी अपने कर्मों का रास्ता, और तीसरा है भक्ति योग यानी भक्ति और समर्पण का रास्ता। और हम देखेंगे कि प्यार इन तीनों रास्तों में कैसे शामिल है। तो चलिए सबसे पहले भक्ति योग की बात करते हैं, जिसे ग्रंथ प्यार का सबसे सीधा और आसान रास्ता बताते हैं। भक्ति योग का मतलब है प्यार से भरा हुआ समर्पण। ये ईश्वर के प्रति एक गहरा भरोसा, एक खिंचाव और एडोरेशन है। सीधी भाषा में कहें तो ये दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। और यहाँ एक कमाल की बात सामने आती है। गीता कहती है कि भक्ति का ये रास्ता न सिर्फ बहुत आसान है, बल्कि ये सबसे ऊंचा आध्यात्मिक रास्ता भी है। मतलब सबसे आसान और सबसे बेस्ट। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, कर्मयोग। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारा काम, हमारे एक्शन प्यार का सबसे बड़ा सबूत बन सकते हैं। कर्मयोग का कोर प्रिंसिपल है निष्काम कर्म। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, फल की इच्छा किए बिना अपना काम करो। कोई काम इसलिए मत करो कि उससे क्या मिलेगा, बल्कि इसलिए करो क्योंकि वो करना सही है, वो आपका कर्तव्य है। गीता का ये मशहूर श्लोक तो हम सब ने सुना ही है। ये इसी सोच को दिखाता है। जब हम अपने काम को सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक सेवा की तरह करते हैं, तो वही काम प्यार का सबसे बड़ा रूप बन जाता है। जब फल की चिंता खत्म तो कर्म ही पूजा है। तो होता ये है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं तो हमारा छोटा सा काम एक बहुत बड़े मकसद से जुड़ जाता है। यही प्यार और समर्पण का सबसे गहरा रूप है। मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा बन जाती है। तो इतनी सारी बातें हो गईं। अब सवाल ये है कि आज की दुनिया में, हमारी जिंदगी में इन सब बातों का क्या मतलब है? तो अगर हम सब कुछ समेटें तो गीता में हमें प्यार के 3 रूप दिखते हैं। पहला, प्यार हमारा फर्ज है अपने परिवार और समाज के प्रति। दूसरा, प्यार भक्ति है, किसी बड़े मकसद के लिए समर्पण। और तीसरा, प्यार निस्वार्थ कर्म है, दुनिया की भलाई के लिए बिना कुछ उम्मीद किए काम करना। तो सबसे बड़ी सीख पता है क्या है गीता के हिसाब से? प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है जिसे हम महसूस करते हैं। नहीं, ये एक एक्टिव फोर्स है।
ये वो चीज़ है जो हम करते हैं। ये हमारे जीने का, हमारे काम करने का तरीका है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सच्चा प्यार निस्वार्थ एक्शन है, तो सोचने वाली बात ये है कि हमारा प्यार हमें इस दुनिया में क्या करने के लिए कह